बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी। शिक्षा विभाग में 1,20,000 शिक्षकों का तबादला शुरू। ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए ये ट्रांसफर प्रक्रिया की जाएगी। मई के आखिरी सप्ताह से ये ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगी और 20 जून तक इस प्रक्रिया के पूरे होने की संभावना है। मोबाइल पर मैसेज के जरिए ये पूरी जानकारी मिलेगी और इसके बाद ही तबादला प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए ये ट्रांसफर प्रक्रिया होनी है। तो मई के आखिरी सप्ताह से ये ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होकर लगभग 20 जून तक चलेगी और इस दौरान लगभग 1,20,000 शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होनी है। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र से यानी कि 1 जुलाई से स्कूल खुलने के बाद जो शिक्षक हैं वो अपने नए तबादले के मुताबिक स्कूलों में शिक्षा देंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मणिभूषण, शिक्षकों का तबादला होना है, इसको लेकर फिलहाल क्या ताजा जानकारी है और किस आधार पर जो है ये तबादला प्रक्रिया की जाएगी? ये तबादले की कई प्रक्रिया है और शिक्षकों से जो है आवेदन भी मांगे गए हैं। ये प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है, पिछले 6 महीने से जो है तबादले की प्रक्रिया चल रही है। और ये जो तबादले 2022 में यूपीएससी टीयर 1 और पीएससी के तहत जो है जिनकी बहाली हुई थी। हालांकि जब बहाली हुई थी उस समय जो बुकलेट को जारी हुआ था 26 बुकलेट, उसमें लिखा गया था कि 5 सालों के बाद भी 5 सालों के बाद ही जो है उनका ट्रांसफर होगा। लेकिन किसी कारणवश जो है और शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है कि अब शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। एक अहम कारण यह भी आता है कि काफी दूर दराज जो है शिक्षकों को पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। लगभग 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की यात्रा भी शिक्षकों को करनी पड़ती है। अगर वह स्कूल के आसपास अगर उनके रहने की व्यवस्था नहीं है तो हाल से आना जाना जो है वो इसके लिए मुश्किल होता है। और इस दौरान कई शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई भी है। तो सरकार ने फैसला लिया है कि अब शिक्षकों के मुताबिक जो है उनका ट्रांसफर होगा और सरकार ने कई आवेदन जो है आए हैं और उसमें कैटेगरी वाइज जो है वो सरकार की तरफ से जो है आवेदन मांगे गए हैं। जो गंभीर रूप से बीमार है, कैंसर है, सहित कई बीमारी है, अगर उनको है तो वो आवेदन कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक जो है वो शिक्षा स्कूल जाने के लिए वो सेंटर चयन कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया में कई सारे आवेदन आए और अभी तक जो है 29,000 से ज्यादा शिक्षकों का जो है वो ट्रांसफर हुआ। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस सप्ताह के अंत यानी इस माह के अंत में जो है वो प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी और बीच में जो है ग्रीष्मकालीन की जो छुट्टी होगी स्कूलों में उसमें सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया ताकि पूरी कर ली जाए। अब उसके बाद जब स्कूल खुले और नया सेशन शुरू हो तो सभी शिक्षक जो है अपने जो नए सेंटर पे जाकर जो है शिक्षा में पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान देंगे। लेकिन इससे एक चुनावी माहौल बिहार में है तो इससे भी अगर नहीं देखा जाए तो ये जो है ठीक नहीं होगा, क्योंकि शिक्षकों की सोच से ही मांग रही है कि अगर हम अपने नजदीक में यानी अपने घर के आसपास 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में अगर हम पढ़ाने जाते हैं तो हमें जो घर में बूढ़े माँ बाप हैं और देख सकते हैं तो कई सारे जो है वो मणिभूषण, ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में तबादले हो रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के तबादले होने हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या ये एक नियमित प्रक्रिया होती है या कोई बड़ा फैसला है उसके तहत ये तबादले किए जा रहे हैं? क्या की बात अगर की जाए तो 5 साल के बाद ही जो है अगर किसी विभाग में कोई नई नियुक्ति होती है तो 5 वर्षों के बाद ही जो है उनका ट्रांसफर पोस्टिंग किसी अन्य जिले में हो सकता है सरकार के मुताबिक। लेकिन उससे पहले ही जो है सरकार ने फैसला लिया है कि शिक्षकों की ट्रांसफर की जाए। कई सारे लगातार शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जो आवेदन आ रहे थे कि हम वहाँ जाने में असमर्थ है, हमें कई तरह की बीमारी है, अन्य कारण भी उनकी तरफ से दिए जा रहे थे। और बीच में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है तो जो है वोट काटने के भी होते हैं सरकार के,
तो यही तो तीन कारण है जिससे जो है इनकी जो तबादले इस बार हो रहे हैं। चलिए बिल्कुल मणिभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रही रहा। शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया मई के अंतिम महीने से अंतिम सप्ताह से शुरू होकर और 20 जून तक चलेगी और उसके बाद नए सत्र शुरू होने के बाद पोस्टेड स्कूलों में ये शिक्षक अपनी सेवाएं देंगे।